नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रीडिंग कॉर्नर 24। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान दर्पण मैगज़ीन में से ज्ञान वृद्धि कीजिए, जिसमें कि अलग अलग टॉपिक पे प्रश्न हैं जो कि आपको यूपीएससी या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, सफ़ेद फॉस्फोरस क्या है? सफ़ेद फॉस्फोरस एक स्वतः ज्वलनशील पायरोफोरिक तत्व है। यह हवा के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है, जो कपड़ा, ईंधन, गोला बारूद और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को प्रज्वलित कर सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग ट्रेसर गोला बारूद में रोशनी युक्त धुआं उत्पन्न करने और ज्वलनशील तत्वों के रूप में भी किया जाता है। अपनी आक्रामक क्षमताओं के अलावा सफ़ेद फॉस्फोरस एक अत्यधिक तीव्र धुआं उत्पादक एजेंट है, जो हवा के साथ प्रतिक्रिया करके तत्काल विषाक्त फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड वाष्प के आवरण का निर्माण करता है। फॉस्फोरस से निर्मित पेंटॉक्साइड वाष्प के आवरण के टुकड़ों की वजह से गंभीर चोटों के अलावा सफ़ेद फॉस्फोरस युद्ध सामग्री मुख्य तौर पर दो तरीकों से नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती है: जलने और वाष्प में सांस लेने से। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। अधिकार परीक्षा रिट क्या है? क्यो वारंटो। उत्तर, क्यो वारंटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है किस वारंट द्वारा जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका वह हकदार नहीं है, तब न्यायालय इसको जारी कर सकता है और व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। संविधान द्वारा निर्मित कार्यालयों के खिलाफ इसे जारी किया जा सकता है, जैसे एडवोकेट जनरल, विधानसभा के अध्यक्ष, नगर निगम अधिनियम के तहत वाले अधिकारी, एक स्थानीय सरकारी बोर्ड के सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारी और शिक्षक। लेकिन इसे निजी स्कूलों की प्रबंध समिति के खिलाफ जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि उनकी नियुक्ति किसी प्राधिकरण के तहत नहीं होती है। प्रश्न तीसरा, लोमस ऋषि गुफा के बारे में आप क्या जानते हैं? बिहार की 12 बार पहाड़ियों में लोमस ऋषि गुफा प्रारंभिक गुफा वास्तुकला का एक विशिष्ट उदाहरण है। एक शिलालेख से पता चलता है कि अशोक के काल में इसे आजिक संप्रदाय के लिए बनाया गया था। यह गुफा 55x20 की एक चट्टान से तराश कर बनाई गई थी। इसका प्रवेश एक झोपड़ी के प्रवेश के समान है, जिसमें छत के किनारे मुड़ी हुई इमारती लकड़ी के बने हुए हैं, जो कि आड़ी कड़ी पर टिके हुए हैं और जिसके सिरे बाहर की ओर निकले हैं। पत्थर पर नक्काशी कर बनाई गई हाथियों की चित्रवल्लरी लकड़ी पर तराशी गई इसी प्रकार की चित्रवल्लरी के समान है। इसके अलावा बाँस से बनाई गई एक छोटी सी लकड़ी पर किए गए जालीदार काम की अनुकृति पत्थर पर बनाई गई है। इमारती लकड़ी पर बने हुए प्रारंभिक आकारों को पत्थर पर उकेरने की दिशा में हुए विकास का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न, नमामि गंगे मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकलाप के दोहरे उद्देश्य को पूरा किया जा सके। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन विंग है। यह वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को प्रस्तापित किया। कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरण, औद्योगिक प्रवाह निगरानी, गंगा ग्राम।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, तेज गति से चलने वालों का जीवन लंबा क्यों होता है? उत्तर, एक शोध से स्पष्ट हुआ है कि आप जितना तेज चलते हैं आपकी आयु उतनी ही लंबी होती है और शरीर उतना ही निरोग रहता है। यह अध्ययन अनुसंधान पत्रिका कम्युनिकेशन बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन ब्रिटेन की लिसेस्टर यूनिवर्सिटी के डायबिटीज़ रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं ने किया। शोधकर्ताओं ने बताया कि इंसान के जीने और ज़्यादा जीने के बारे में गूढ़ जानकारियाँ बहुत कम मिल पाई हैं। हालांकि उनकी टीम इस बात के पहलुओं पर अध्ययन कर रही है कि कौन ज़्यादा जीता है। साथ ही वह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोई 105 वर्ष तक स्वस्थ रहता है जबकि किसी की मौत 65 वर्ष में ही क्यों हो जाती है। प्रोफेसर थॉमस येट्स ने बताया कि अध्ययन में करीब 4 लाख लोगों को शामिल किया। इस दौरान प्रतिभागियों से चलने की आदतों के बारे में प्रश्न किए। इसके बाद पाया गया कि अध्ययन में शामिल आधे लोग ऐसे थे जिनकी गति औसत थी। वहीं 40% प्रतिभागियों ने कहा कि वे तेज गति से चलते हैं। केवल 6% लोगों ने ही धीमी गति से चलने की बात कही। उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने तेज चलने की बात कही थी उनके अंतःखंड धीमी चाल वाले लोगों से ज़्यादा लंबे थे। काम करने के दौरान तेज़ी से चलना फ़ायदेमंद। अध्ययन के प्रमुख लेखक थॉमस येट्स का कहना है कि हमारे अध्ययन में पता चला है कि दैनिक कामों के दौरान जो लोग तेज़ कदमों से चलते हैं उनके लंबा जीने की संभावना ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर काम के दौरान जो लोग तेज़ी से कदम रखते हैं उनके लंबा जीवन जीने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, उत्तरी प्रशांत प्रवाह क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा को उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहा जाता है, जो जापान के पूर्वी तट से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर चलने वाली क्यूरोशियो गर्म धारा पछुआ पवनों के प्रभाव से जापान के पास पूर्व की ओर मुड़ जाती है और उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती है। इसकी गति अपेक्षाकृत मंद होती है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो, ज्ञान वृद्धि कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरी वीडियो को पसंद करते रहें। कमेंट ज़रूर करें कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय।